इन बातों के पश्चात यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेसदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। ये जल के हिलने की परीक्षा करते थे कि क्योंकि प्रभु का एक दूत किसी निश्चित समय पर कुंड पर उतर कर जल को हिलाता था। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। वहां एक मनुष्य जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहां पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह वहां उस दशा में पड़ा बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिला जाता ही कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा। उस दिन वह सब्त का दिन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए प्रियो, मैं हटा देता हूँ, बोलने में दिक्कत आ रहा प्रेज द लॉर्ड। अब कैसे आवाज बता दीजिए, मैं इसमें करूंगा, बता दीजिए। अब ठीक है ना प्रियो? आज हम देखेंगे 38 वर्ष का रोगी, 38 साल से एक बीमार व्यक्ति जो उस जगह पे पड़ा हुआ था, है ना। कई साल से लोगों को देख रहा है, उसके सामने चंगे हो रहे, वो वहीं के वहीं था। उस बारे में बताया जा रहा है कि 38 साल रोगी ने कैसे चंगाई को पाया। पहला पद में देखते हैं, इन बातों के पश्चात यीशु यहूदियों को एक पर्व में यरूशलेम गया। पहला पद के अनुसार बताया जा रहा है कि यीशु मसीह किसी त्योहार में यरूशलेम को गया। यहूदियों का कोई त्योहार था, उस समय में यरूशलेम को गया, है ना। कुछ टाइम था उस समय वो गया। और बताया जा रहा है यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था। बताया जाता तो फाटक, भेड़ का एक फाटक था, वहां एक कुंड हुआ करता था जो इब्रानी भाषा में बेसदा। आप में से किसी को मालूम है बेसदा का मतलब? बेसदा जानते हो तो बता दीजिए। नहीं है? हाँ या ना? नहीं मालूम? पियो, बेसदा मतलब दया का घर, है ना। जो भी इस जगह आएगा उस पर दया होगी, अनुग्रह होगी। प्रियो, बेसदा में, इसलिए तो उस जगह में जो भी पहले कूदता था उसके ऊपर परमेश्वर दया करता था, अनुग्रह करता था। जो भी पहला व्यक्ति विश्वास के साथ उस कुंड में उतरता था, चंगा वो होता था जो इसमें उतरता था। केवल एक व्यक्ति जो सबसे पहले उस जगह उतरता था वो चंगा होता था। और इसके 5 ओसारे हैं, है ना, 5 भाग हैं। इसमें इसमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले थे। बताया जा रहा है कि सबको विश्वास था इस जगह कोई भी उतरेगा वो चंगा होगा। अंधे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले, बहरे, सब हर प्रकार के बीमार के व्यक्ति थे। उनको विश्वास था कि इस जगह में हम उतरेंगे
इस कुंड के अंदर हम उतरेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। सोचो, एक कंपटीशन था कि जो पहले गया वो चंगा हुआ। जो पहले गया तो गलती से पिछड़ गया, भीड़ को पार करते करते सेकंड नंबर में आया। उससे पहले पहला नंबर वाला कूदा, क्या वो सेकंड कूदेगा तो वो चंगा होगा? बताइए। केवल एक ही अलाउ है। थोड़ा एक्टिव हो जाइए। सेकंड पोजीशन में आ रहा है, उसके बाद वो कूदेगा सेकंड वाला, क्या वो चंगा होगा? हाँ या ना बताइए। उस कुंड में नहीं। फिर क्यों चंगा नहीं? वहां एक कोई अलाउ है, दूसरा अलाउ नहीं है। उस जगह में कितना कंपटीशन था, एक ही व्यक्ति जाना है। सेकंड आओगे तो भी कोई मतलब नहीं, आपको फर्स्ट आना ही है। अगर आप फर्स्ट आए तो ही उस जगह पे चंगे हो गए। हर प्रकार की बीमारी लोग उस जगह पे आया जाया करते थे, बैठे रहते थे, भयानक से भयानक बीमार। लेकिन उनको विश्वास था कि अगर मैं इस जगह पे उतर गया तो मैं चंगा हो गया। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि पुराना नियम या यीशु मसीह के आने से पहले जो भी चीज एक परछाई को दर्शाता, बेसदा एक विश्वास को दर्शाता है, एक यीशु मसीह को दर्शाता है। जो कोई भी अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उसकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो चंगा होगा। बस शर्त यह है कि बेसदा में चंगा पाने के लिए आपने कितना मेहनत किया। क्या उसी रीति से तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे? वहां तक केवल एक हो रहा था। यीशु मसीह में सबके लिए ऑफर है, यीशु मसीह में सबके लिए एक मौका है कि आप क्या उस भूख से विश्वास करोगे? चाहे आप कोई सा भी नंबर के रहो, लेकिन आपका भूख वही होना चाहिए। लेकिन प्रियो, वैश्यता कुंड में सभी लोग मेहनत करते थे, लेकिन चंगा एक होता था। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग हैं विश्वास सेम रखें, वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु पहला दूसरा नहीं देखता है, यीशु मसीह देखता है जो विश्वास करते हैं उसके लिए। प्रियो, ऐसा होता तो बड़े मीटिंग मीटिंग होता है, जो पहले लाइन में जो बैठे रहते हैं उन्हीं लोग ही चंगे होते हैं ना। बीच में बैठे वाले, लास्ट में बैठे वाले कैसे चंगे होते हैं? पता चल रहा है जो मीटिंग में बैठे हैं वो नहीं, और ऑनलाइन जो देख रहा है मीटिंग वो चंगा होता है। ऐसा होता है कि नहीं प्रिय? कुछ लोग कहते हैं कि मीटिंग मैंने बार बार गया लेकिन ठीक नहीं, मैंने ऑनलाइन मीटिंग जुड़ा ठीक हो गया। कई ऐसा भी चीज है, कुछ लोग वहां जाते हैं ठीक नहीं होते, कुछ लोग ऑनलाइन वही मीटिंग को अटेंड कर ठीक हो जाए। फिर आप विश्वास कैसे रखते हैं? परमेश्वर विश्वास का कैटेगरी को देखता है, सिचुएशन को देखता है। देखिए, अगर ऑनलाइन में भी आप आलसी होके रिसीव करोगे, काम नहीं बनेगा। अचानक आपको कहीं जाने का फैसिलिटी नहीं मिला है, लेकिन आप ऑनलाइन में जुड़ गए, आप चंगे हो जाओ। कई प्रकार का चीज होता है प्रियो। परमेश्वर अगर आपका नियत को देखेगा, सब कुछ आपके हमारे नियत के ऊपर है। हमने हम चर्च जाते हैं, मीटिंग भाग लेते हैं, ये मायने नहीं रखते। बेसदा कुंड में सब लोगों ने तो गया, लेकिन एक ही चंगा क्यों हुआ? चंगा होना मतलब विश्वास से उसने कितना प्रयास किया। अब आता है आत्मिक रूप से, अगर आप इस लेवल के का आप विश्वास रखोगे तो आपका काम बनेगा कि नहीं बताइए? यीशु मसीह में गिनती नहीं गिना जाता है, यीशु मसीह में विश्वास। क्या आप चंगे हो गए?
उसी लेवल का अगर आपने विश्वास रखा, तो इस वक्त यही दिखाता है कि आप उस लेवल का विश्वास रखिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हम आशीष नहीं पा रहे, हमारा काम रुक रहा है, हम उस लायक विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं दे पा रहा है प्रभु। हम अपनी सोच में हार जा रहे हैं, हम विचारों में हार जा रहे हैं, अभी तो हमको अपना आशीष नहीं मिल रहा है। आने वाला विश्वास के साथ कदम तो आगे बढ़ा लेता है, लेकिन उसको बरकरार नहीं रखता। फिर क्या करते, कुछ लोग बीमार लोग प्रेयर तो कराते हैं, प्रेयर कराऊंगा ठीक हो जाऊंगा, ये तो विश्वास होता है, लेकिन जब प्रेयर की टाइम आता है उस समय उनके विचारों में दो प्रकार का विचार चलता है। अरे मैं इतना साल से बीमार था, ठीक नहीं हुआ, क्या प्रेयर से मैं ठीक हो पाऊंगा? क्या मेरा प्रॉब्लम हल हो पाएगा इतना साल से जो था, थोड़ा सा प्रेयर कराने से? लोग ऐसी गलती करते हैं कि नहीं? प्रेयर को कराते लिए अपने आप से सोच से लड़ते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मैं और मेरा चलते रहता है। बाहरी हिस्सा प्रेयर तो करा रहा है, अंदर हिस्सा विरोध कर रहा है। अपने आप को धक्का दे के ले तो गए हो, लेकिन अंदर से एक डाउट उठ रहा है ना? अब पास्टर पूछे क्या? हाँ मेरे को विश्वास है, लेकिन अंदर युद्ध चल रहा कंफ्यूजन का। पास्टर तुमको विश्वास है, लेकिन उसको खुश कर रहे, हाँ जरूर विश्वास है। पास्टर कर दिया, चंगे नहीं हुए, बोलो मैं तो इधर प्रेयर कराया उधर प्रेयर करा, लेकिन मैं चंगा नहीं हुआ, चंगी नहीं हुई। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या प्रिय? मैं क्या बोल रहा हूं? आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। हम पास्टर को पता नहीं जलने देते हैं, लोगों को भी दिखता है कि विश्वास के साथ आया है, फिर भी क्यों नहीं? हमको पास्टर को लोगों को थोड़ी पता चलेगा, जो जाता है उसी को पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। विश्वास हावी हो रहा है कि प्रॉब्लम हावी हो रहा है? आपकी प्रॉब्लम हावी है, आप कितनी बार भी प्रेयर करा, आपका प्रॉब्लम नहीं छोड़ेगा। जब प्रभु के पास आते हैं, अपने प्रॉब्लम को छोटा समझना पड़ेगा, प्रभु का अनुग्रह को बड़ा। जो विशेष वही रहेगा ना। तकलीफ को बड़ा समझोगे तकलीफ रहेगा, प्रभु को बड़ा समझोगे प्रभु रहेगा। ये आपके ऊपर किस चीज को विशेष समझते हो? चंगाई पाना विशेष है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना विशेष है? नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया तो क्यों आए हो? सीधा प्रभु बोलता है, जब तुमको शक है तुम आते क्यों प्रेयर कराने? आप प्रेयर कराते हो, लेकिन आपका सोच नहीं बदलता है, आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ग्रहण नहीं कर पाओगे। आपका सोच बदलना बहुत जरूरी। मैं जो करा, आपका मन नहीं मानता उसको मनवाइए। आपको मन आपसे खेलेगा कि तू चंगा नहीं होगा, तेरा काम नहीं बनेगा, इतना तक विरोध करके चले तो जाते वहां तक। जब प्रेयर का टाइम आता है डाउट आ जाता है, होगा कि नहीं? यहां तक भी ठीक है, प्रेयर कराने के बाद भी, प्रेयर भी करा ले ठीक, उसके बाद कुछ बाद में डाउट आने लगता है। प्रिय, जब तक रिजल्ट ना आए आप पॉजिटिव रहने का कोशिश कीजिए। अगर प्रेयर का मतलब होता है, कराने का मतलब मिल गया, नहीं देखे हिसाब से। विश्वास का मतलब क्या है प्रियो? जो नहीं है वो हो गया। आपको लग रहा है कि मैं चंगा नहीं हुआ, लेकिन विश्वास देखिए आप हो गए।
कुछ कुछ चीज तुरंत दिखता नहीं है, लेकिन उसका असर धीरे से दिखना चालू हो जाएगा। आप बोलोगे कि मेरा शुगर उतर गया, आप सोचते रहोगे ठीक हो गया, ठीक हो गया, धन्यवाद, ठीक हो गया। अगर बाद में देख दूसरे दिन अपने आप को ठीक चंगा बनाए हो, चंगे, आप कैसा सोचते हो, आप जैसा देखोगे वैसा आपके साथ होगा, आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। चौथा पद देखते हैं, ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरेगा, उतरकर जल को हिलाता है। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। कह रहे हैं कि एक निश्चित टाइम में, निश्चित समय में, एक कुंड में, तो जो कुंड था बेसवा कुंड, उस जगह पे स्वर्गदूत उस पानी को हिलाया करता था। पानी हिलेगा तब कूदोगे, समझ जाओ। स्वर्गदूत आ रहा है, वो भी काम नहीं बढ़ रहा है, स्वर्गदूत पानी को हिला रहा है, तब काम बन रहा है। तो पानी हिल रहा है तब जो उतर रहा है, तो ठीक इसी प्रकार आप विश्वास कर रहे हो, क्या आपका विश्वास प्रभु को पसंद आ रहा है? सामने वाले विश्वास लेके उस जगह पे आ जाए, लेकिन स्वर्गदूत पानी को ना हिलाए। पानी पानी है, एक साधारण है, जब वो दूध हिलाता था तो विशेष हो जाता था पानी। जब दूध हिलाता था तभी बीमारी चंगे होते थे, अगर दूध ना हिलाए तो कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा चीज है पानी। लोग उस चीज को पहचानते थे कि किस टाइम अगर वो चीज को पकड़ लिए, उनकी कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी है, वो चंगा हो जाता है। सोचे कंपटीशन, और दूध हिलाएगा, उसमें से जो पहले देख लिया पानी को, वो कूद गए। एक टाइम में, उसी टाइम में दूध आता था और पानी को हिलाता था, जो पहले उतरता था उसकी कोई भी बीमारी हो चंगा हो जाता था उस जगह पे। हाँ, और उसी जगह पे एक व्यक्ति था जो 38 साल से रोगी था। सोचिए, 38 साल से हर व्यक्ति को देख रहा है। प्रियो, एक साल में कितने दिन होता है आपको मालूम है? बता दीजिए, कितना होता है एक साल में? 365। और 4 साल में एक बार 66 हो जाता है, तो हिसाब लगाइए कि कितना है ना। 365 गुणित अगर हम करते हैं 38, सोचो कितने दिन से कितने बीमार लोग चंगे हो गए। हर साल 365 लोग चंगे हो रहे हैं उसकी आंख के सामने। 365 10 साल में, मान लो, है ना, 10 साल में 3500, 3000 की 600 के आसपास होते होते, इतना सोच लो, इतने इतने लोग चंगे हो गए उसके सामने। 12 उसकी आंखों के सामने 12-13 हजार लोग चंगे हो गए, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। लगभग 12-13 हजार लोग चंगे हो गए, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। उसके अंदर क्या चल रहा था? वो व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? वो उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा। हमारे साथ ये है, हम चर्च चाह रहे हैं, बराबर संगति में है, बस हम विश्वास नहीं रखते।
ऐसा विश्वास जो प्रभु को पसंद आए, है ना। पानी है, सब कुछ है, किसी वक्त कूद के ठीक होता नहीं, जब वो पिलाएगा। जब आपका विश्वास प्रभु को पसंद आएगा, तब वो आपके लिए कुछ करेगा। प्रार्थना के बाद विश्वास मत दिलाइए, पहले आप पे विश्वास दिलाइए। कहता है कि वचन ये कहता है, विश्वास बिना उसे खुश करना नामुमकिन है। जब उसके पास आ गए, आप एडवांस में जय पा लेना है, मान लेना है मन में। जीत जीतो मत जीतो, पहले ही मान लो आपको परमेश्वर जिता देगा। ये है विश्वास। ये आपको ये सोचना है, प्रभु आपकी विश्वास को पसंद किया, चंगे हो जाओ। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास तो हम आइए ध्यान नहीं देते। पानी है, सब कुछ है, कुंड है, लेकिन उस स्वर्गदूत की हिलाए जाने से चंगा हुआ। कितने साल से जा रहे हैं, है ना, प्रभु की इच्छा को नहीं जान रहे हैं, क्या मतलब। ऐसा विश्वास दिखाओ कि प्रभु हम पर दया करे। प्रभु आपके ऊपर दया करना चाहता है, वो आपका विश्वास देखना चाहता है। याईर को देखो, सुन लिया बेटी मर गई है, फिर भी अपने विश्वास को नहीं खोया। मरने वाली थी बोल के आया था, ये आधा बीच में बेटी मर गई, फिर भी प्रभु के साथ बना रहा, नेगेटिव में भी पॉजिटिव रखा। तो परमेश्वर चाहता है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ करना। ये राउंड कितना कठिन था, इस व्यक्ति को 38 साल लग गया, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। प्रियो, प्रभु हमको वेट कराना नहीं चाहता है। आप विश्वास करके तो दिखाओ, आपको इतना साल वेट करने की जरूरत नहीं। अपने विश्वास को दिखाओ, आपको लंबा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना साल आप वेट नहीं करो, आप परफेक्ट, आप चंगा होना चाहते, आप दिखा दो मैं चंगा हूं। क्या वाकई में आप चंगा होना चाहते हो, तो आप साबित करके दिखाओ, वाकई मुझे जरूरत है। हम प्रभु के सामने वो आशीष दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक है, ऐसा आए तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमको चाहिए, मतलब चाहिए प्रभु, आप ही दे सकते, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं, तभी काम बनेगा। और उस जगह पे जो 38 साल का रोगी था, बीमार था, वो 38 उसी जगह में था। आ, आगे हम देखते हैं, जब यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। तो ये यीशु मसीह का सवाल हमेशा, यीशु मसीह को ये दिख नहीं रहा है 38 साल से वो किस चीज के लिए बैठा है, क्यों बैठा है, बताइए। यीशु मसीह को मालूम नहीं था वो कि वो चंगाई के लिए बैठा है, हाँ या ना। बताइए, इसलिए बैठा है, चंगा होने के लिए तो बैठा है, सबको मालूम उसलिए बैठा है, लेकिन नंबर तो नहीं लग रहा है। प्रियो, प्रभु आपसे और हमसे यही सवाल करेगा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो। उसको मालूम है आशीष का जरूरत है हमको, फिर भी वो हमसे पूछेगा, क्या तू चाहता है। उसका काम। एक बार यीशु मसीह के को दो अंधे लोग खिलाए, प्रभु यीशु, फिर भी वो ध्यान नहीं दिए, चलते गए चलते गए। जहां वो यीशु मसीह रहते थे, उस जगह ये दो अंधे लोग पहुंच गए।
उसके बाद यीशु मसीह दूसरे, मैं क्या, आप लोग क्या चाहते मैं आपके लिए करूं? वो अंधे कहते हैं कि प्रभु हम देखना चाहते हैं। यीशु मसीह कहा कि तुम देखने लगो। उनकी बोला, वो देखने लगे। तो सोचिए, कल्पना कीजिए, यीशु मसीह उनको जब वो चिल्लाए उस समय उनको जवाब दे सकते थे कि नहीं? उनको मालूम था ये अंधे हैं। हम ये सवाल करते, प्रभु को तो मालूम है मेरी प्रॉब्लम, हम क्या बोले? प्रभु जानता है। गरज प्रभु को नहीं है, हमको। तुम चंगे होने के लिए कौन सा कीमत चुका सकते हो? क्या तुम सीरियस हो? वो अंधे लोग देखिए, रास्ता मालूम नहीं, फिर भी हम अंधे बोल के छोड़े नहीं। वो गए उस जगह पे। यीशु मसीह सवाल किया, उनको विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा करेंगे। वचन एक कहता है ना, है ना, विश्वास है लेकिन कर्म नहीं तो कोई मतलब नहीं। विश्वास का कर्म का भी होना बहुत जरूरी है। उसने विश्वास कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह के पास जाएंगे तो जरूर चंगा होंगे। यीशु मसीह हमारी ओर ध्यान दे तभी तो चंगे होंगे। यीशु मसीह हमसे बात करे, हमारी सुने, तभी तो चंगे हो। उन्होंने विश्वास से चिल्लाया, यीशु मसीह नहीं सुना, वापस चुपचाप बैठ सकते थे कि नहीं? बताइए अपनी अगर समझ रहे तो। उन लोगों ने यीशु मसीह को चिल्लाया, यीशु मसीह नहीं सुने, चुप हो जाना था। जवाब दीजिए। फिर भी वो यीशु मसीह का पीछा करते हुए क्यों गए? क्यों? उनको चंगा होना था। प्रभु यही देखते हैं आपके साथ। ये एक अंधा भिखारी को देखिए, वो चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान उस पर दया कर, उस पर दया कर। एक दो बार चिल्लाया, चेले लोग मना करें फिर भी वो चिल्ला रहा है। क्या यीशु मसीह बहरे हैं? प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, इतना जोर जोर से चिल्लाया, यीशु मसीह को सुनना पड़ा। ऐसा विश्वास किया। जब इसलिए वचन कहता है तो मांगो, जब तक नहीं मिलता तब तक मांगते। लोग क्या बोलते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, एक बार मांगो, दो बार, तीन बार छोड़ो। ये नहीं है। और भिखारी को देखिए, कितना चिल्लाता रहा, जब तक यीशु मसीह नहीं सुने। जक्कई कैसे कोशिश किया, जब तक यीशु मसीह दिखे नहीं, देखने का भरपूर प्रयास किया। वो भी तो हिम्मत हार के वापस चला जा सकता। लहू बहने वाली स्त्री के लिए आसान नहीं था, दुर्बल थी, कमजोर थी, इतना भीड़ में यीशु मसीह तक कैसे पहुंच पाऊं? अच्छे से अच्छे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसने कोशिश किया। हम विश्वास से पहले हिम्मत हार जाते हैं। उससे हिम्मत नहीं है। उसको हम विश्वास करते यीशु मसीह चंगा करता, लेकिन हम कर्म क्या कर रहे हैं? चंगाई भी चाहिए, हम प्रभु को वक्त भी नहीं देंगे। विश्वास बड़ी बात है, वो तो करेगा करेगा। कर्म क्या कर रहे हो? कार्य क्या कर रहे हो? हिम्मत क्या चुका रहे हो? लोगों की आप गवाही पर सुनते, फलाना जगह जाते हैं चंगे होते हैं। उसके लिए उन्होंने कितना तकलीफ उठाया, कितना ईमानदारी से रहा, वो नहीं देखते हैं। उसने चंगा ही पाया फलाना जगह मीटिंग जाकर,
खाली घूमने नहीं गया होगा, उसके साथ साथ विश्वास भी वही किया होगा। प्रभु देखा होगा उसके मन को, क्या करेगा। परमेश्वर फ्री में किसी को ब्लेस नहीं करता है जब तक उसका काम पसंद नहीं आए। इन लोगों का काम पसंद आया, ध्यान दिया, अदा किया। हाँ, ऐसा कोशिश करें कि हमारा विश्वास उसे अच्छा। इस व्यक्ति को देखिए, इससे कह रहे हैं कि यीशु मसीह, क्या तू चंगा होना चाहता। प्रभु को सब मालूम है। जब तक हम मुंह से ना बोले, प्रभु काम नहीं करता है। इनवाइट करते हैं तो आता है ना। प्रभु तेरी जरूरत नहीं है तो कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा। ये देखो, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम क्या चाहते, अगर तुम बोलोगे तो मैं करूँ। हम इनवाइट करेंगे तो आएगा। तो हमारे लाइफ में, है ना, वो दरवाजा खटखटाता है। हाँ, हमारे दिल का दरवाजा खटखटाता है। बोलेंगे तो घुसेगा। शैतान क्या है, भगाओगे तो भी घुसेगा। चोर कैसा करता है, बता के घुसता है क्या। तो ये चोर कभी भी किसी घर बता के घुसता है क्या। हाँ या ना। हम्म? तो एक जेंटल आदमी, एक सभ्य आदमी, एक इज्जतदार आदमी क्या करेगा, बिना दरवाजा खटखटाए घुसेगा कि दरवाजा खटखटा के घुसेगा। क्या करेगा, दरवाजा खटखटाएगा, बिना दरवाजा खटखटाया आएगा। एक अच्छा इंसान, एक जेंटल, एक सभ्य इंसान, बताइए, तो कहीं से भी रास्ता मिले घुस जाएगा। अब बता दीजिए आप एक अच्छा इंसान का, हाँ या ना। दरवाजा नॉक करेगा। अगर अगर दुकान घर का मालिक है जो रहता है, वो अगर दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो नहीं घुसेगा, वो चला जाएगा। लेकिन चोर जस्ट उल्टा काम करेगा, वो खिड़की से मिले वहां से घुसेगा, कहीं से भी घुसेगा। एक अच्छा इंसान, इज्जतदार, वो दरवाजा खटखटाए, यदि सामने वाला नहीं खोला, बोलेगा ये तो लगता है कि मेरा आना पसंद नहीं है, मैं चला जाता। फिर परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी आपका दिल का दरवाजा खटखटाए। अगर आप अपना दिल को खोलेंगे तब वो आपके अंदर आएगा। अगर आप नहीं खोलोगे वो नहीं आएगा। परमेश्वर इज्जत से आता है, उसको बुलाना पड़ता है। वो हमारे ऊपर कब्जा नहीं करता है, हमारे अंदर जबरन नहीं घुसता है। जबरन घुसने का काम शैतान दुष्ट आत्मा का है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का नहीं है। पवित्र आत्मा तब आएगा जब आप बुलाओगे, वो रहेगा तब आप जब चाहोगे। हमारे बेमन का वो रहना नहीं चाहता है। आज ही आप कह दें, पवित्र आत्मा आप तो मेरे अंदर मत रहे, मुझे घुटन लगता है, आपने कहा, वो आपको छोड़ के चला जाए। शैतान को कितने भी बोलो, कुछ भी बोलो, वो नहीं जाएगा, वो ठीक है। परमेश्वर का काम ये है, हमारे बुलाने से आते हैं हमारे दिल में। अगर हम, प्रभु तेरी जरूरत नहीं है, चले जाए। एक उदाहरण मैं सुना था बहुत पहले का।
एक व्यक्ति, उसके अंदर क्या यीशु मसीह पवित्र आत्मा, है ना, जहां भी जाता है उसको यीशु मसीह रोकते हैं, यहाँ मत जा, गलत गलत जहां भी जगह जाता है। ये परेशान हो गए, अरे यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको घर जाता फिर से इनको क्रूस में चढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊं, ऐसा करता है। उसके बाद वो जाते हैं, जाता है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के डर भय में रहेंगे, उसका वचन आपको रोकेगा, रोकेगा, ये गलत है, आपके अंदर का, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका वचन काम करेगा। यदि आप अच्छा बनना कर रहा है, आप पाएगा कि ये गलत है, ये मत कर। उनके लिए बोल रहा हूं जो अच्छे हैं, मुझे गलती नहीं करना चाहिए, फिर भी भटकने वाले रहते हैं, उनको वो सतर्क करते हैं। ऐसी व्यक्ति को रोक के क्या करेगा परमेश्वर, मैं तो सुधरूंगा ही नहीं, है ना। जब वो चला गया, क्या रोकेगा, जब हम क्रूस पे चढ़ा दिए वापस, तो कहां हमको रोकेगा, तब रोकेगा जब हम उसके साथ हैं। नियम कानून तब लगेगा जब हम उसके साथ है ना, जब हट गए तो काहे का नियम। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। फिर भी ये समझ रहा है, आ रहा थे। तो छठवां पद इस प्रकार कहता है, जब यीशु ने उससे से वहां पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। फिर अगला पद कहते हैं, बीमार ने उत्तर दिया, महोदय श्रीमान, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे, और मैं उतरने को होता तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। कह रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मुझे कुंड में उतारे, जैसा तैसा मैं जाता हूं, कोई दूसरा उतर आता है। मैंने तो बहुत कोशिश किया, है ना, कोई ले जाने वाले नहीं है। फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं, कर दिया, महोदय मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल की हिलाई जाती कुंड में उतारे, और उतरने को होता हूं तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। कह रहा है दूसरा कोई पहले मेरे चल जाते हैं, मेरे को ले जाने वाले भी नहीं है, मैं वहां पहुंचू उससे पहले कोई और चला। बताया जा रहा वो व्यक्ति उसी जगह में पड़ा हुआ और सोच रहा है कि कोई उठाए, सबको चंगा होने का जरूरत है, कौन व्यक्ति दूसरे के लिए करेगा, अपनी लड़ाई खुद को लड़। किसी प्रचारक ने कहा इसके इस बारे में, मैं सुन रहा था, ये व्यक्ति चाहता तो हिल डुल के भी उस जगह पे पहुंच सकता था, थोड़ा थोड़ा करके, तो कई सालों से उसी जगह में पड़ा रहा, है ना, उसी जगह में पड़ा रहा, तभी इतना टाइम हो गया, तभी अपने से सामने से आते जाते लोगों को देख रहा है। शायद वो, है ना, वो व्यक्ति हिलते डुलते, लेटते लेटते, इधर उधर थोड़ा खिसकते खिसकते शायद उस जगह पहुंच सकता था, क्या मालूम, पहुंचते पहुंचते कुंड के पास ही रहता। कोशिश करता तो जरूर परमेश्वर कुछ काम करते ना, तो चाहे कोई व्यक्ति मेरे जाने नहीं,
जब भी चाहता हूं मेरे से पहले उस जगह पे कोई कूद जाता है। ये चंगाई द्वारे में हम भी यही सोचते हैं, कोई मेरा मदद कर देगा तो हो जाएगा। तो ये चंगाई पाना है, आशीष पाना है, गरज आपको। अगर आप इसके जैसे दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे, आपका भी लाइफ निकल जाएगा। खैर है कि मुझे कोई ले जाने वाले नहीं। जब भी मैं उतरने को होता हूँ, जाने को होता हूँ, कोई और इसको ले जाने वाले नहीं। वो चाहता है जाने का, लेकिन कोई और चले जाते। कहने का मतलब मैं ठीक होता तो मैं उस जगह पे गया होता और ठीक होता। तो ये परमेश्वर के सामने विश्वास दिखता है प्रॉब्लम में। अगर ये कोशिश किया होता तो परमेश्वर इसकी मदद करता उस जगह पहुंचने। इसने कोशिश नहीं की। जब यीशु मसीह उसके पास आ रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तू चंगा होना चाहता है, अब ये पॉइंट को उधर घेर रहा है, उसको जवाब देना चाहिए हाँ या ना। इसे इस पॉइंट को देखिए। यीशु कर क्या तू चंगा होना चाहता है? उससे पूछ रहे सवाल कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो? हाँ या ना बताना चाहिए। अरे मैं चंगा होना तो चाहता हूं, ये कोई ले जाता नहीं है, ये वो। पर इसको केवल हाँ का जवाब देना चाहिए। वहां का कहानी बता रहे। प्रभु उसको डायरेक्ट चंगा करने चाह रहे हैं, लेकिन ये इधर उधर का बात कर रहे हैं। अरे मैं चंगा हो जाता है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। परमेश्वर विश्वास को देखता है। हम कैसा विश्वास को करते हैं। उसी की आंख के सामने सब चंगे हो रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहा है। और एक अच्छा प्लस पॉइंट है, उसने 38 साल वेट किया। शायद परमेश्वर को उसका 38 साल का इंतजार पसंद आया हो। परमेश्वर जो है ना, यीशु मसीह जो, परमेश्वर हमारे अच्छाई को ढूंढते हैं। क्या कुछ तो अच्छा ही होगा। भले वो उस जगह पे पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन उसने इंतजार तो किया, हिम्मत नहीं हारा। इसके पास नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी। यीशु मसीह इसका पॉजिटिव पॉइंट को देखा। इसके अंदर पेशेंस, 38 साल का इंतजार। इतना साल से चंगा नहीं हुआ हूं, वापस चला जाता हूं, ऐसा भी नहीं सोचा। इतना लंबा इंतजार इसने किया। इतना सफर इंतजार करना आसान भी नहीं, लेकिन ये इंतजार करता है उस जगह पे। अब ये है कि यीशु मसीह का पॉइंट को समझ नहीं पाया। क्या तू चंगा होना चाहता है? आपको ये मालूम नहीं कि चंगा करता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। वहां जाने का जरूरत नहीं, तुम यही चंगे हो जाओ। देखिए, पॉइंट तो दिखा रहा, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट था। 38 साल तक इंतजार करना, वेट करना, हिम्मत नहीं हार। गलती तो मिल रहा है, लेकिन अच्छाई भी मिल रहा है कि उसने 38 साल तक उसने इंतजार किया। इंतजार किया, ये बड़ी बात है। 38 साल तक लोग सामने चंगे हो रहे हैं, नेगेटिव हो सकता था, परमेश्वर के खिलाफ बोल सकता था, बोलता कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं दिया, फिर भी वो कोशिश करना जारी रखा। भले दूसरा माइनस पॉइंट, लेकिन इंतजार तो उसका रहा, हिम्मत तो नहीं आ रहा। भले पहुंच नहीं पाए वो अलग बात है,
पहुंचाने वाले की कोई मदद करे चक्कर में रहा, लेकिन हिम्मत नहीं है। अब अगला पॉइंट को ध्यान से देखिए, यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा, उठ और चल फिर। देखिए, परमेश्वर किसी के ऊपर दया नहीं करते, परमेश्वर दिल को देखते हैं। यीशु मसीह ने इसका विश्वास को देख लिया था, है ना। उस जगह तो जा नहीं पाया, अलग बात, लेकिन ये इंतजार लंबा किया है। विश्वास से ज्यादा इसका वेट ज्यादा काम है, इसका इंतजार। इसने उम्मीद नहीं खोया, इसने पेशेंस नहीं खोया। तभी तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपना बिछाना उठा और चल फिर। प्रभु एक जवान को दे रहे हैं, एक शब्द बोल रहे हैं। प्रभु का शब्द जीवित है। ये हमारे ऊपर है कि उसका बोला हुआ बात को मानना नहीं मानना। उसने इस रोगी के लिए एक शब्द को बोला, एक वर्ड को कहा, अपना बिछौना उठा और चल फिर। यीशु मसीह का कमांड में, यीशु मसीह के शब्द में उस पावर को हम पहचाने ना पहचाने, ये हमारी एक्शन लेना नहीं लेना। जब वो बोला, इसके बाद अगर व्यक्ति शक करता है, कुछ नहीं। यदि प्रभु कहता है, इसके बाद करने से, है ना। पतरस को बोला, है ना, गहराई में चल और जाल डाल, मछली मिला। उसने जो दिन भर रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। जब प्रभु ने कहा तो उसने जाल को डाला। कह रहे पतरस, सारी रात मैंने परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने से मैं फिर से जाल डाल। प्रभु आपके कहने की वजह से, आपके जवान की वजह से मैं फिर से विश्वास कर। उसने उसका जवान का आदर किया। जिस जिस झील में मछली का नामो निशान नहीं था, है ना, एक भी मछली पकड़े, उसके जाल भर गए। इतने मछली उसकी कल्पना से बाहर। अगर यीशु मसीह के जवान को इसने ग्रहण नहीं किया होता, क्या ये इतने मछली पाता? अपने दम पे उसने रात भर परिश्रम किया, मछली नहीं मिली। लेकिन वही काम प्रभु के बोले जाने से किया, फायदा कितने सारा मछली गिर गया। वचन ये सिखाता है, अगर हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, असफल है। प्रभु की आज्ञा हमारे साथ है, हम सफल। वो कह दिया आपको जाने, आप जाओ। वो कह दिया ये काम कर रहे हैं, करो, आप शेष हो। आपको लगता है, पतरस को भी लगा ना, वो भी यहूदी व्यक्ति था, जिस परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, लेकिन उसने परिश्रम किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब यीशु मसीह बोले तो कैसा हुआ, यह बात इस व्यक्ति को भी कह रहे हैं कि अपना बिछौना उठा, चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा। तो देखिए, इसने बोला, यीशु मसीह ने बोला, उसने पकड़ा और चंगा। ये व्यक्ति कुछ देर पहले इधर उधर का उदाहरण दे रहा है। जब यीशु मसीह
चंगा होना चाहते हैं बोलने से इधर उधर का जवाब दे, कुंड में इसका ध्यान था। जब यीशु मसीह ने बोला अपना बिछौना उठा चल, फिर उसने सीरियस लिया, यीशु मसीह की बात को उसने ग्रहण किया। चंगा होना चाहता है उस समय सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब बोले चल उस समय उसने सीरियस लिया, चंगा। प्रियो, यीशु मसीह इसकी ओर नजर क्यों की? यीशु मसीह बहुत से लोगों के पास जा सकते थे ना उधर, लेकिन इस 38 साल के रोगी के पास ही क्यों गए? कहता बहुत सारे कोड़ी थे, तुम 10 कोड़ी लोगों के पास क्यों आई? सुबह बहुत से अंधे थे, उस लोगों के पास ही क्यों गए? बहुत से इस कोने में बहुत से बीमार लोग थे, केवल इस व्यक्ति के पास प्रभु क्यों गए? इतने लोगों में से यही पसंद आया, भले जो भी हो, लेकिन दिल तो अच्छा था इसका। प्रभु किसी के पास नहीं जाएंगे, प्रभु दिल को देखने। ये व्यक्ति का उससे पहले कोई इज्जत ही नहीं था होगा, इसको क्या बोलते थे होंगे लोग, इसके अंदर तो विश्वास नहीं है, तभी तो अब तक चंगा नहीं हुआ है, 38 साल हो गया। कितना मजाक उड़ाए थे होंगे, इसमें विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, आलसी कहीं का, ये कहीं का बोले होंगे। लेकिन इसने इंतजार नहीं छोड़ा, भले कोई बात नहीं, कुंड में तो नहीं पहुंचा, लेकिन यीशु मसीह से तो मिल लिया, ये बड़ी बात है। इसके लिए यीशु मसीह को उसके पास आना पड़ा, इसका इंतजार को देख के। इस व्यक्ति को कुंड जाना नहीं पड़ा, इसका 38 साल का इंतजार को देखो। ये बड़ी बात है, जिसको चंगा करने के लिए खुद परमेश्वर उसके पास आ, इससे अपना पेशेंस को दिखाया, ये हिम्मत नहीं हारा। वचन सिखाता आप हिम्मत मत हारो। वह तुरंत चंगा हो गया, अपना बिछौना उठा के चलने लगा। जब यीशु मसीह ने वचन कहा, शब्द कहा, उसके बाद वो सुन के उसने ग्रहण किया और चलने लगा। जब हम उसकी शब्द को, उसकी वचन को हम ग्रहण करते हैं तो वो कार्य करते हैं। आप इस वचन को ग्रहण करोगे तो ये वचन काम करेगा। उस व्यक्ति ने इस मसीह के वर्ड को ग्रहण किया तो चंगा पाया। आप भी इस मसीह का वचन को ग्रहण करेंगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा। जब तक हम अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे ये काम करेगा। उसने इस मसीह की बातों को अपने अंदर ग्रहण किया तभी वो काम को देखा। आप भी ग्रहण कीजिए तो वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है, आप प्रभु को मौका दीजिए। ये फिर से मैं कहना चाहता हूँ, 38 साल का एक व्यक्ति था, है ना, जो कई दिनों से कोशिश से चंगा होना चाहता था। उस जगह पे कई बीमार लोग पाए जाते थे। एक दिन इस मसीह उस जगह से गुजरे, उस व्यक्ति से कह रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता? वो कहता है कि स्वामी प्रभु श्रीमान, मुझे कुछ पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे पहले सब जाते हैं और चंगे हो जाते, मैं यही का यही। यीशु मसीह ने देखा कितने साल से प्रयास कर रहा है। यीशु मसीह ने उससे कहा अपना बिस्तर उठा चल। फिर उसने यीशु मसीह की इस बातों को सुना, अपने बिस्तर को उठाया और चला फिरा, उस चंगा हो गया। जो 38 साल का व्यक्ति है ना,
वो केवल कुंड की ओर देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आए, उसे चंगा किया। जब वो यीशु मसीह उसके पास आए, उसने कोई गलती नहीं किया, वो चंगा हो गया उसी विश्वास के द्वारा। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सब लोगों को ब्लेस करे। तो छोटा प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजा के राजा, प्रभु प्रभु, आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार करता हूँ खुदा। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा हो। हालेलुया। आपका वचन प्रभु जी जितने लोगों ने सुना है, उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। आपकी नाम की तारीफ, आपकी नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप बड़े यीशु के नाम से प्रभु जी। आज का वचन जितने लोगों ने सुना प्रभु जी, उसे बात कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमारे विश्वास को प्रभु जी, आप दिल को देखते प्रभु जी। उस प्रभु जी, उस व्यक्ति का प्रभु जी आपने इंतजार को देखा प्रभु जी। इसने प्रभु जी 38 साल इंतजार के लिए उम्मीद नहीं खोया। जब आप उसके पास से गुजरे, हाँ प्रभु जी, आपने आपने उसे कहा प्रभु जी खड़े होने के लिए, अपने बिस्तर उठाने के लिए। वो आपकी बातों को सुना और वैसा ही किया और चंगा हुआ। आपके लोग प्रभु जी, आप जैसा चाहते हो वैसा करें और आपसे आशीष पाए प्रभु जी। आज का वचन आपके लोगों से बात करे प्रभु जी। अब तक प्रभु आपने संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में देते, ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। स्वर्ग आमीन। ठीक है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। पहला नाम सारा। आंखों को बंद कीजिए प्रभु जी। तो वो सारा को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। पूरी तरह से रिकवर होने में मदद कीजिए, भला रखिए, चंगा रखिए प्रभु जी। आपकी बेटी को ब्लेस कीजिए। आपका अनुग्रह, आपका दया इसके ऊपर बने रहे प्रभु जी। आप में बढ़ते रहे प्रभु जी, आपके विश्वास में बढ़ते रहे प्रभु जी, आपके अनुग्रह में प्रभु जी। आपका दया, आपका अनुग्रह इसके ऊपर बने, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु जी धीरज राम को प्रभु जी आप तो आपके हाथों में देते तो धीरज राम को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए प्रभु जी। आपका वचन को सीखने में आप बढ़ाइए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। इसका विश्वास और भी बढ़ने पाए प्रभु जी। इनके जीवन अद्भुत काम होना चालू हो जाए प्रभु जी। जो भी प्रॉब्लम परिवार में, जो भी तकलीफ है प्रभु जी, आप दूर कीजिए, भला रखिए, चंगा इनके परिवार को आपके हाथों में देता हूँ। आनंद कलावती सिस्टर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। उनको चंगा रहने में मदद कीजिए प्रभु जी, भला रहने में मदद कीजिए प्रभु जी। घर के सदस्यों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। एक लोगों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ। परिवार को ब्लेस कीजिए, इनके काम धाम को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। एक एक चीजों को ब्लेस कीजिए, भला रहे, आशीषित रहने पाए, यीशु के नाम में। आमीन। उसी प्रकार कलावती रामेश्वर को ब्लेस करता प्रभु जी। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके काम धाम में आप दूर कीजिए प्रभु जी। इनके काम को ब्लेस कीजिए, इनके नौकरी को ब्लेस कीजिए, इनके ऊपर अधिकारियों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। सबको अच्छा रहने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बीते दिन जो भी तकलीफ हो रहा था, यीशु के नाम से दूर होना चालू हो जाए। ये भला रहे, स्वस्थ रहे, चंगा रहे प्रभु जी। आप में बड़े प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। किसी प्रकार घर में प्रॉब्लम ना रहने पाए प्रभु जी, ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना रहने पाए। हर एक घर के सदस्य को ब्लेस कीजिए, रामेश्वर के शरीर को ब्लेस कीजिए, उसके कामों को ब्लेस कीजिए, पेमेंट बराबर मिलने पाए, यीशु के नाम मांगता हूँ। आमीन। सिकंदर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से। सिकंदर को ब्लेस कीजिए, उनके काम धामों को ब्लेस कीजिए, फैमिली को ब्लेस कीजिए, बच्चों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। आपका अनुग्रह, आपका दया इसके ऊपर बने रहे। घर में जो कोई बीमार हो, तकलीफ हो, यीशु के नाम से दूर हो पाए। आपका अनुग्रह, आपका दया सिकंदर के परिवार में बने रहे प्रभु जी, यीशु के नाम से। भला रहे, चंगा रहे, आपका हाथों में देता हूँ। मिलार डोंगरे को प्रभु जी ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। मिलार डोंगरे को ब्लेस कीजिए, उनके काम को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनकी जो भी काम करते हैं प्रभु जी, यीशु को ब्लेस कीजिए। शरीर जो भी प्रॉब्लम दूर होने पाए, परिवार को ब्लेस कीजिए, घर के सदस्यों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। फिलहाल डोंगरे के संग साथ रही प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका दया इनके ऊपर, इनके घराने के ऊपर, हर काम के ऊपर बने रह पाए, यीशु के नाम से आपके हाथों में देते हैं। इसी पर धन्यवाद प्रभु जी। सभी चीजों आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारे मिनिस्ट्री को प्रभु जी, पास्टर सुनील को ब्लेस कीजिए, उनके काम को ब्लेस कीजिए, घर के लोगों को ब्लेस कीजिए और हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए।
आप तब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। फिर से हम प्रार्थना करते, धन्यवाद प्रभु जी, आप तब तक संभाला प्रभु जी, मीटिंग पूरी तरह से चलने में मदद किया प्रभु जी, लोगों को जुड़ने में मदद किया, किसी पर कोई रुकावट कोई बाधा ना रहा, धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपका सौंपते प्रभु जी, आप बड़े हम घटे, ये विनती आप बेटे को यीशु के नाम से मांगता शुरू होकर आमीन। आशीष प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ युगायुग बने रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।